सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को बिना परखे केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को सही करार दिया। 5 जजों की संवैधानिक बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस के लिए हुए 103वें अमेंडमेंट को वैध बताया, जबकि सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसे गैर बराबरी मानते हुए अवैध करार दिया। आसान भाषा में समझते हैं कि सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने किन तर्कों के आधार पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अवैध करार दिया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए जिस तरह एससी, एसटी और ओबीसी को इससे बाहर किया गया है, उससे भ्रम होता है कि समाज में उनकी स्थिति काफी बेहतर है। आर्थिक बदहाली या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए जा रहे इस आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी जैसे वर्गों को बाहर रखना बराबरी के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब इन्हीं वर्गों में है। इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। समानता हमारे संविधान का मूल है। दरअसल 2006 में सामान्य जातियों में आर्थिक पिछड़ेपन को स्टडी करने के लिए मेजर सिन्हो कमीशन बना, जिसमें 2001 की जनगणना के आधार पर पता चला कि 38% एससी आबादी और 48% एसटी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। एक विचार के रूप में निजी संस्थानों में आरक्षण देने को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संस्थान भी देश के संसाधन हैं। इसलिए राज्य यानी सरकार का भी उतना ही महत्वपूर्ण लेना देना है जितना उस कंपनी के शेयर होल्डर का। अकेले आर्थिक आधार पर किया गया आरक्षण वैध है, लेकिन उससे गरीब, एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए किया गया संविधान संशोधन 50% की अधिकतम सीमा को तोड़ता है। यदि ऐसा होता रहा तो देश में समूहवाद बढ़ता रहेगा और हम समानता की उसी परिभाषा में लौट जाएंगे जैसा कि चंपकम दोरी राजन केस के दौरान हुआ था। यानी रिजर्वेशन का नियम समानता के अधिकार में बदल जाएगा और रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूँ। एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखना आर्थिक अभाव पर आधारित है, लेकिन भेदभावपूर्ण है और इस तरह संशोधन भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है और समानता को नष्ट करता है। इसलिए ईडब्ल्यूएस संशोधन मनमाना है और सामाजिक रूप से वंचितों के लिए दुश्मनी पैदा करता है और इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए किए गए संशोधन को रद्द करता हूँ। तो ये थे वो 6 आधार जिस पर सीजेआई यूयू ललित ने जस्टिस रविंद्र भट्ट का समर्थन करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अवैध बताया। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।